नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और अब वक्त हुआ है बड़े चुनावी शो। अब की बार किसकी सरकार का। लखीमपुर में बवाल के बाद सियासी उबाल ने उत्तर प्रदेश के सियासी टेंपरेचर को हाई कर दिया है। यूपी से लेकर पंजाब तक इसका आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आज की बड़ी चुनावी हेडलाइंस क्या बनी है, उन पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो पहली खबर सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बवाल से जुड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी की सियासी आग पर योगी सरकार ने कैसे 20 घंटों के भीतर काबू पा लिया। समझौते का फॉर्मूला तैयार कर किसानों के प्रोटेस्ट को शांत कर दिया गया। लेकिन सवाल है, समझौते बाद क्या थमेगी सियासत? इस पर डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन जरा जल्दी से दूसरी बड़ी खबर पर निगाह डाल लेते हैं। यह भी लखीमपुर खीरी से ही जुड़ी हुई है। चुनाव से पहले लखीमपुर विवाद को विपक्षी दलों ने अपनी सियासी संजीवनी बनाने की पूरी कोशिश की है। वोट की होड़ सियासी दौड़ में बदली। कोई दिल्ली से चला, कोई लखनऊ से, तो कोई पंजाब या फिर बंगाल से। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर कैसे पॉलिटिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन गया है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन एक बार निगाह डाल लेते तीसरी बड़ी खबर पर। लखीमपुर खीरी को उत्तर प्रदेश का मिनी पंजाब कहा जाता है। पंजाब में भी चुनाव है। लखीमपुर खीरी में किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो चुका है। अब लखीमपुर में सब कुछ प्रशासन के कंट्रोल में है, लेकिन घटना को लेकर सियासी घमासान अब भी जारी है। विपक्षी दल लखीमपुर खीरी की घटना को राजनीतिक मोड़ देने पर तुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और पंजाब तक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले क्या किसानों के कंधे पर सियासत की बंदूक रख यूपी को सुलगाने की साजिश रची गई? लखीमपुर बवाल अगर साजिश है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? क्या किसानों के नाम पर लखीमपुर में हुआ बवाल प्री प्लान था? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि घटना के वक्त जो नए वीडियो सामने आ रहे हैं उस वक्त के, वो इसे सियासी मौके में बदलने की ओर इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन वीडियो में जो आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं उनको जरा ध्यान से सुनिए। सारा माजरा आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। गड्डी पलटाओ, गड्डी पलटाओ, गड्डी गड्डी पलटाओ, गड्डी धरो, गड्डी पलटाओ, गड्डी मारो रे, मारो रे, तेरी गड्डी पलटाओ, गड्डी 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 पलटाओ नहीं, और गड्डी धर, गड्डी तो इन तस्वीरों में हिंसा शुरू होने की फुल रिकॉर्डिंग से पता चलता है वहां आग लगाने वाले कौन थे, गाड़ी पलटने के लिए भीड़ को कौन उकसा रहा था, कौन डंडा चला रहा था, और वीडियो बनाने के बाद जान कैसे ली गई। इन तमाम सवालों का जवाब कई वीडियोस में है। इन्हें देखकर आप ये समझ जाएंगे कि लखीमपुर में आखिर क्या हुआ। जरा उस पर एक निगाह डाल लीजिए। सिखों को तुमको मरवाने के लिए टैनी ने भेजा है ना जी? टैनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टैनी ने? टैनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहना है कि उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं दादा, हम गाड़ी नहीं चलाते। अब विपक्षी दल लखीमपुर खीरी की घटना को राजनीतिक मोड़ देने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर बात योगी सरकार की करें तो वक्त रहते योगी सरकार एक्शन मोड में आई। किसानों के साथ समझौता कर मामले को शांत तक करा लिया गया। सुलह के फॉर्मूले के मुताबिक मृतक के घर वालों को 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मृतकों के घर के एक शख्स को नौकरी मिलेगी। उसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सुलह का फॉर्मूला बना है। घायलों को 10-10 लाख रुपए, उसके अलावा 45-45 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को दिया जाएगा। तो ये समझौता हुआ है। मृतकों के घर के एक शख्स को जो है वो नौकरी दी जाएगी, ये भी समझौते के तहत हुआ। उसके अलावा हिंसा की न्यायिक जांच करवाई जाएगी, जिसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बना है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने किसान नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में सुलह के फॉर्मूले का बाकायदा ऐलान किया। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं। और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आपने सुना, राकेश टिकैत की मौजूदगी में उन्होंने ये सुलह का फॉर्मूले के बारे में बताया। योगी सरकार साफ साफ कह चुकी है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है, दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी जैसे संगठन सड़कों पर हैं। लखीमपुर खीरी में करंट सिचुएशन क्या है, आगे बढ़ने से पहले जरा इसको भी जान लेते हैं। मंत्री अजय मिश्रा पक्ष से 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा, तोड़फोड़ समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। लखीमपुर खीरी में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया गया है। अभी किसी नेता को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन किसान नेताओं पर कोई रोक नहीं है। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन पूरी तरह से उस पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके अलावा मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स, एसएसबी की 2 कंपनी तैनात कर दी गई हैं। समझौते के बाद शवों का पोस्टमार्टम का फैसला लिया गया और पोस्टमार्टम के बाद मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तमाम जो है चीजें हुई हैं। इस बीच लखीमपुर खीरी बवाल में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। लखनऊ पहुंचे ओवैसी ने कहा लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एफआईआर दर्ज किया गया है। ओवैसी ने घटना की जांच को लेकर क्या डिमांड की है, आगे बढ़ने से पहले जरा उसे भी एक बार सुन लेते हैं। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, ये सिर्फ वक्त खरीदने के लिए और आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के एफआईआर रजिस्टर किया गया है। ये लोग कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और आप देखेंगे अगर यही लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो तमाम के तमाम को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, चुनाव से पहले क्लीन चिट दिया जाएगा। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट सिटिंग जज के जरिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इसका मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो ताकि इंसाफ हो सके। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, आगजनी हुई, खून बहा, 8 लोगों की जान चली गई। इस पर सियासी घमासान भी तेज होता गया। विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा मौका हाथ लग गया। ऐसे में हर नेता लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ चला, लेकिन नेताओं के पहुंचने से वहां मामला और ना बिगड़ जाए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सबको रास्ते में ही रोके रखा। प्रियंका गांधी दिल्ली से लखीमपुर के लिए निकली। प्रियंका को सीतापुर में हिरासत में रखा गया है। प्रियंका गांधी के बारे में हम बता रहे हैं कि कहां उन्हें रखा गया। उसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी दिल्ली से लखीमपुर के लिए निकल गए। ये तमाम नेता जो कांग्रेस की तरफ से, उसके अलावा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। साथ ही साथ चंद्रशेखर पुलिस की लुका छिपी का खेल खेलकर वो भी लखीमपुर पहुंचने में कामयाब हो गए। उनके अलावा अगर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की बात करें तो लखनऊ में लखीमपुरी के लिए वो भी निकले। उन्हें आवास के सामने से ही हिरासत में ले लिया गया, यानी वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन 6 घंटे की कस्टडी के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। उधर बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र लखनऊ से लखीमपुर के लिए निकले, उन्हें लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उनके अलावा शिवपाल यादव को 5 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। इनके अलावा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो लखीमपुर के लिए निकल गए। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी लखीमपुर के लिए रवाना हुए। टीएमसी सांसद भी लखीमपुर की, उन्होंने भी राह पकड़ी, लेकिन प्रशासन ने लखीमपुर में नेताओं के पॉलिटिकल टूरिज्म पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, जिससे खासे गुस्से में भी ये तमाम नेता नजर आए। किसानों और प्रशासन के बीच के समझौते के बाद अब लखीमपुर में सब कुछ प्रशासन के कंट्रोल में है, लेकिन घटना को लेकर सियासी घमासान अभी भी जारी है। अभी खबर आई है, पंजाब से लखीमपुर खीरी जा रहे पंजाब सरकार के मंत्री समेत कांग्रेस के नेताओं को सहारनपुर में हिरासत में ले लिया गया। तो ये ताजा अपडेट जो है वो ये आ रही है कि इन्हें जो है वो हिरासत में रखा गया। पंजाब से लखीमपुर खीरी के लिए जो नेता निकले थे, जिसमें डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। उसके अलावा कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह को भी हिरासत में लिया गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये निकले थे लखीमपुरी के लिए, लेकिन इन्हें हिरासत में ले लिया गया। अपने नेताओं के लखीमपुर भेजने में टीएमसी की ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। ममता कोलकाता में मीडिया के सामने आई और उन्होंने बताया कि हमने अपने 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टीम को लखीमपुर खीरी भेजा, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। ये ममता बनर्जी ने कहा है।
हमारा 4 MP का टीम हमने लखनऊ में भेजा। जैसे डॉक्टर काकुली घोषितर है, दोलास्तीन है, आबिर विश्वास है, प्रतिमा मंडल है, सुष्मिता देव है, लेकिन वो लोगों को नहीं रहता है, वहाँ में रुकता है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपने सुना, माहौल न बिगड़े इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगा दी है। वहां किसी नेता की एंट्री नहीं है, जबकि विपक्ष के नेता लोकतंत्र की दुहाई देते हुए पीड़ित परिवारों से मिलने पर अड़े हुए हैं। इसी बीच लखीमपुर हिंसा केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। अजय मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। हिंसा फैलाने वालों ने उनके बेटे की हत्या की साजिश रची थी और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का हाथ है। जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, SDM, CO ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी, उसको देख करके ही समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है। मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। प्रियंका गांधी की हिरासत के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। सिद्धू और कांग्रेस विधायक गवर्नर हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। पंजाब राजभवन के बाहर उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन अब उन्हें सारंगपुर थाने से रिहा कर दिया गया है। लेकिन लखीमपुर हिंसा के बहाने पंजाब कांग्रेस को अपने अंदरूनी कलह को छिपाने का मौका जरूर हाथ में लग गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।